काम चीन नहीं कर पाया, वो काम रातों रात भारतीय सेना ने कर दिया। अब 14,000 फीट पर चीन पर टूट पड़ेगा भारत। चीन के बेहद नजदीक पहुंचे सैकड़ों भारतीय टैंक, चीन की छाती पर पहुंचे भारत के विशाल काय हथियार। अब पीओके के साथ अक्साई चिन पर भी होगा तगड़ा वार। दोस्तों, हमने आपको पिछली खबर में ये बताया था कि चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग का तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया है और दूसरे कार्यकाल में उन्हें सिवाय बेइज्जती के कुछ और नसीब नहीं हुआ। पहले उसने दुनिया को कोरोना वायरस दिया, जिससे पूरी दुनिया उसकी दुश्मन हो गई। फिर उसने कर्ज का लालच देकर श्रीलंका, नेपाल और ऐसे कितने ही देशों को अपने जाल में फंसाकर इन्हें दिवालिया बना दिया, जिससे अब ये देश भीख मांगने की स्थिति में आ गए हैं। और वहीं भारत के साथ चीन का पंगा, एलएसी पर चीनी सेना का भारतीय इलाकों में घुसना, गलवान और पेंगोंग झील के पास चीनी सेना का भारतीय सेना के हाथों पिटना और चीनी सेना द्वारा ताइवान को डराने और उस पर कब्जा करने के लिए मिसाइलें और फाइटर जेट्स को एक्शन में लाना, ये सब वो कारण है जिससे चीन पूरी दुनिया में किरकिरी करवा चुका है। और इसी उठापटक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। हालांकि जिनपिंग से चीन के लोग खुश नहीं हैं, लेकिन सिवाय बेइज्जती के उन्होंने चीन को और कुछ नहीं दिया है। और दोस्तों, हमने आपको बताया था कि ऐसी स्थिति में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे चीन में उनकी बातें हों, उनकी तारीफ हो। और इसके लिए चीन अगर एलएसी पर भारतीय सेना, हिंद महासागर में इंडियन नेवी और साउथ चीन सागर में ताइवान के साथ युद्ध छेड़ दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये पूरी तरह से सच है। शी जिनपिंग जैसा व्यक्ति ऐसा कर सकता है ताकि जो उसकी बेइज्जती हुई है उस पर मिट्टी डाली जा सके। दोस्तों, इसको लेकर हरकतें भी करने लगा है। एलएसी पर चीन अपने सैनिकों की तादाद लगातार बढ़ा रहा है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीन लगातार कई घातक मिसाइलें, हथियारों और फाइटर जेट्स की फौज को सीमा पर तैनात करता रहा है। इसलिए चीन को जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से मुस्तैद है। और वैसे भी भारतीय सेना चीन को रौंद डालने के लिए माउंटेन वॉर की खिलाड़ी है। फिर भी भारत चीन जैसे दुश्मन को देखते हुए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। इसलिए भारतीय सेना चीन को लेकर 14,000 फीट की ऊंचाई पर एक बड़ा धमाका कर चुकी है। अब 14,000 फीट की ऊंचाई से भारतीय सेना चीन पर तबाही बरसाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसके लिए भारतीय सेना ने एक मिशन के तहत वो काम कर दिया है जिससे सैकड़ों भारतीय टैंक चीन पर सेकंड्स में चढ़ाई कर देंगे। दोस्तों, ये सब हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा आखिर तक। और भारतीय सेना के सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। पीओके के साथ अक्साई चिन पर प्रहार, चीन की छाती पर चढ़ाई करेंगे भारतीय टैंक। 14,000 फीट पर भारत ने कर दिया फौलादी काम। दोस्तों, चीन के खिलाफ भारतीय सेना ने पूर्व में दुर्गम रास्तों को सपाट कर दिया है, सड़कें बना दी हैं, जिससे चीन अगर भारतीय सेना पर कोई छोटी सी भी हरकत करता है तो भारत तुरंत ही दुश्मन पर एक्शन ले सकता है। भारतीय सेना एलएसी के बिल्कुल पास है, जिससे चीन भारत पर बार बार झल्ला रहा है, लेकिन भारतीय सेना बिना दुश्मन की परवाह किए लगातार अपने काम को अंजाम दे रही है। और इसी के चलते भारत ने अपना एक और मिशन पूरा कर लिया है। और भारत ने जो काम किया है उसे देखकर तो यही लगता है कि भारत शायद अक्साई चिन पर कुछ बड़ा करने वाला है। दरअसल दोस्तों, बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्वी लद्दाख में 256 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर अक्साई चिन तक भारतीय सेना की पहुंच को आसान बना दिया है। इस रोड को DSD-BO यानी कि दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड नाम दिया गया है, जो दुर्बुक से शुरू होकर श्योक गांव होते हुए दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। इस सड़क ने चीन को इस कदर परेशान कर दिया है कि उसे उस सड़क पर तांग झांक के लिए गलवान तक आना पड़ा और फिर पूर्वी लद्दाख में तनाव और विवाद का दौर शुरू हुआ। इसी रोड के चलते भारतीय सेना ने अपनी तैनाती को उस इलाके में कम समय में बढ़ा दिया। लेकिन इस रोड में एक कड़ी जो अधूरी थी और उसका काम युद्ध स्तर पर जारी था, वो भी अब पूरा कर लिया गया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद उस ब्रिज पर जाकर उसे भारतीय सेना को सौंप दिया है, जो चीन के खिलाफ भारत की एक दमदार बढ़त है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये मिला कि भारतीय सेना तत्काल प्रभाव से अक्साई चिन के दरवाजे तक अपने भारी भरकम टैंक और भारी भरकम सैन्य साजो सामान आसानी से पहुंचा सकती है। इस ब्रिज को नाम दिया गया है श्योक सेतु। ये श्योक सेतु क्लास 70 है, यानी अब इस सेतु से 70 टन वजनी टैंक और अन्य भारी भरकम सैन्य साजो सामान आसानी से दौलत बेग ओल्डी तक पहुंच सकेंगे। इस ब्रिज की लंबाई 120 मीटर है। इससे पहले इस जगह से श्योक नदी को पार करने के लिए हल्के क्लास का बेली ब्रिज था, जिससे एक बार में एक ही सैन्य ट्रक निकल सकता था। अब इस नए श्योक सेतु से धड़ल्ले से तेज रफ्तार से सेना के ट्रक मूव कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, चीन लगातार अपनी ताकत को एलएसी और एलओसी पर बढ़ाने के लिए जी जान से जुटा है। चीन पीओके में पाकिस्तान की सड़कों की मरम्मत के काम को कर रहा है, तो वहीं भारत ने भी अपनी तैयारियों में
कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पिछले कुछ सालों में भारत ऑल वेदर स्ट्रेटेजी रोड निर्माण को तेजी से आगे बढ़ा रहा है और सीमा तक पहुंचने वाली सड़कों की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नए ब्रिज भी तैयार कर रहा है। चीन ने भारत को दिखाई थी इसको लेकर आंख, लेकिन भारत ने चीन को फिर दिखा दी उसकी औकात। दोस्तों, ये ब्रिज सामरिक महत्व का है क्योंकि इससे बॉर्डर पर तैनात फौज तक रसद आसानी से पहुंचाई जा सकती है। साथ ही अन्य साजो सामान पहुंचाने में भी सुविधा होगी। जब इस सड़क का निर्माण हो रहा था तो चीन ने आपत्ति जताई थी। चीन ने आक्रामक रुख भी दिखाया था, लेकिन भारत ने इसका काम जारी रखा और पूरा किया। अब इसी रोड पर एक ब्रिज बनाया गया है जिससे फौज के मूवमेंट में आसानी होगी। इस ब्रिज के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर पर बने नए 45 ब्रिज, 27 सड़कें, 2 हेलीपैड और एक कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट को देश को समर्पित किया। खैर दोस्तों, आपके मुताबिक भारत को चीन पर बढ़त पाने के लिए और क्या कदम उठाने चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।